हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल स्टोरी मैन में। दोस्तों, आज आप लोगों के बीच एक और दिलचस्प कहानी लेके आया हूँ। कैसे दो जिगरी दोस्तों के बीच में संदेह होता है। तो चलिए बिना देरी के कहानी सुनते हैं और आप लोग कहानी का आनंद लीजिएगा। गांव धर्मपुर में रामू और श्याम की दोस्ती एक मिसाल थी। बचपन में दोनों साथ पले बढ़े और साथ खेलें, साथ पढ़े और जवानी में भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। गांव वाले उन्हें राम श्याम की जोड़ी कहकर चिढ़ाते, पर दोनों हंसकर टाल देते। रामू की शादी गौरी से हुई थी, एक समझदार, शांत और सुलझी हुई स्त्री। गौरी को भी श्याम एक भाई की तरह प्यारा था। जब रामू खेत में काम पर होता तो श्याम घर आकर गौरी की मदद कर देता। कभी गाय को चारा डालना, कभी कुएं से पानी खींचना। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था जब तक गांव की जुबानें चलनी शुरू नहीं हुई। एक दिन रामू के चचेरे भाई नंदू ने हंसी में कहा, रामू भैया, बड़ा अजीब लगता है। श्याम हर रोज़ तुम्हारे घर ही क्यों जाता है? अब वो दोस्ती है या कुछ और, समझ नहीं आता। रामू ने हंसते हुए बात टाल दी, लेकिन बात मन में कहीं अटक गई। उसके बाद 2-3 और लोगों ने इसी तरह की बातें की। किसी ने कहा, देखभाल ज़्यादा हो रही है। किसी ने कहा, गौरी से हंसते हुए बहुत बातें करता है श्याम। रामू की सोचने की दिशा अब बदलने लगी थी। रामू अब छोटी छोटी बातों में संदेह ढूंढने लगा। अगर गौरी जरा सज धज कर दरवाजे पर बैठती तो रामू को लगता शायद श्याम के लिए सजा है। अगर श्याम उसके घर बिना बताए आ जाए तो उसे लगता ज़रूर कुछ छुपाया जा रहा है। श्याम अब भी वहीं था, सरल, सच्चा, मददगार। गौरी भी वही थी, निष्ठावान और समर्पित, पर रामू बदल गया था। एक दिन रामू अचानक खेत से जल्दी लौट आया। उसने देखा श्याम आंगन में खड़ा गौरी से किसी बात पर मुस्कुराकर कुछ कह रहा था। रामू का खून खौल गया। उसने श्याम से पूछा, हर रोज़ क्यों आते हो मेरे घर? अपनी बीवी क्यों नहीं ढूंढते? श्याम भौचक्का रह गया। गौरी भी सन्न थी। श्याम ने कहा, रामू, तुम मुझ पर शक कर रहे हो? रामू ने कोई उत्तर नहीं दिया, बस वहाँ से चला गया। उस दिन के बाद रामू ने श्याम से बोलना बंद कर दिया। जब श्याम घर आता, रामू घर छोड़ देता। गांव में श्याम की बेइज्जती होने लगी। लोगों ने बातें और बढ़ा चढ़ाकर फैलाई। कुछ हफ्तों बाद श्याम चुपचाप गांव छोड़कर शहर चला गया, बिना किसी विदाई, बिना किसी गिला शिकवे के। समय बीता। रामू और गौरी के बीच खामोशी बढ़ती गई। गौरी ने कभी श्याम की सफाई नहीं दी, सिर्फ एक बात बार बार दोहराती, जब विश्वास नहीं रहा तो कोई भी रिश्ता जीवित नहीं रहता। एक दिन रामू बीमार पड़ा, तेज बुखार से बेसुध था। गांव के डॉक्टर शहर गए हुए थे। रामू की हालत बिगड़ती जा रही थी। तभी दरवाज़ा खुला और श्याम अंदर आया, हाथ में दवाई का पैकेट
माथे पर चिंता की लकीरें। गौरी की आंखों से आंसू बहने लगे। श्याम ने कहा, सुना तबीयत ठीक नहीं तो दौड़ा आया। रामू की आंखें भर आई। उसने कांपते हाथों से श्याम का हाथ थाम लिया और बोला, मुझे माफ़ कर दे भाई, मैंने अपनी ही नज़रों से तेरे किरदार को गिरा दिया। श्याम ने कहा, दोस्ती अगर इतनी कमज़ोर हो तो वो शख्स से नहीं, अपनेपन की कमी से टूटती है। रामू धीरे धीरे ठीक हुआ, पर श्याम फिर लौटकर नहीं आया। उसने गांव को नहीं छोड़ा, बस उन रिश्तों को छोड़ दिया जिनमें विश्वास की जगह संदेह ने ले ली थी। रामू आज भी श्याम की दी गई दवाई की खाली शीशी को संभाल कर रखता है, एक सबक की तरह। रिश्तों में अगर विश्वास नहीं रहा तो उनका शरीर तो रह जाता है, पर आत्मा मर जाती है। संशय सिर्फ दिलों में दूरी नहीं लाता, वह जीवन भर का पछतावा भी छोड़ जाता है। धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें। धन्यवाद।